तो आज का क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में शिक्षा की स्थिति। हल्ला शांत रखोगे सब। बिहार में शिक्षा की स्थिति उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 7 का राजनीतिक शास्त्र है और पार्ट 3 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट 2 में कहानी है बिहार में शिक्षा की स्थिति। बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है उसी के बारे में जानना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सरकार के लिए हमारे संविधान ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था। स्वतंत्रता जब भारत देश आजाद हुआ उसके बाद सरकार ने क्या किया था, एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगी। क्या शर्त किया था कि 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष 6 से 14 दिया हुआ रहता है, लेकिन इसमें है 10 मैंने 10 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का व्यवस्था कराएगी। लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। इतना वर्ष का क्या है बच्चों को, ठीक, बच्चों को शिक्षा व्यवस्था प्राप्त करवाने का शर्त किए थे, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। आज इतने वर्षों के बाद भी सभी लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंची। आज भी सभी लोगों तक शिक्षा पहुंची है क्या? नहीं पहुंची है। क्यों नहीं पहुंची है उसका कारण जानना है। यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। अगर नहीं पहुंच रहा है शिक्षा सब पूरे समाज में तो यह चिंताजनक बात है, चिंता का विषय। आइए अपने राज्य के उदाहरण से इस स्थिति को समझें। आइए हम अपने राज्य के उदाहरण से इस स्थिति को समझें कि क्यों नहीं समाज में शिक्षा अभी तक पहुंच पा रहा है, क्यों नहीं समाज के लोग शिक्षित हैं। एक दृष्टि हम नीचे की तालिका पर डालते हैं। एक दृष्टि हम नीचे की तालिका पर डालते हैं जो बिहार की साक्षरता दर से संबंधित है। नीचे तालिका जो देख रहे हैं, नीचे तालिका बना है। क्या बना है? जनगणना। क्या बना है? जनगणना। नीचे जो तालिका बना है जो बिहार की साक्षरता दर से संबंधित है। किसका साक्षरता दर से संबंधित है? बिहार की साक्षरता दर से संबंधित है। साक्षरता दर यह बताती है कि कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग साक्षर है। यहाँ कॉलम बना हुआ है। क्या बना है? कॉलम बना हुआ है, ठीक। कितना को यहाँ देखिए जनगणना है भारत की। क्या लिखा हुआ है? भारत की जनगणना। भारत की जनगणना यहाँ लिखा हुआ है 2001 के अनुसार अब क्या इसमें दिया हुआ है? कॉलम बना है बिहार की साक्षरता दर। क्या दिया है? बिहार की साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या है बिहार का, उसके बारे में दिया है। कॉलम बना हुआ है यहाँ है कुल। यहाँ कुल लिखा हुआ है। उसके बाद एक कॉलम है, दूसरा कॉलम में है पुरुष। दूसरा कॉलम में क्या है? पुरुष। तीसरा कॉलम में है महिला। तीसरा कॉलम में क्या है? महिला। महिला लिखा हुआ है। और चौथा कॉलम में है अनुजाति। चौथा कॉलम में क्या है? अनुजाति। अनुजाति है। और पांचवा कॉलम है अनुजनजाति। पांचवा कॉलम में क्या है? अनुजनजाति। अनुजनजाति। इसमें है कुल साक्षरता दर। साक्षरता दर में प्रतिशत। अब क्या है? क्या है? साक्षरता दर। साक्षरता दर यहाँ लिखा हुआ है। साक्षरता दर में है प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत में। प्रतिशत ये पहचान पाइएगा ना आप लोग। देखिए प्रतिशत में
यहाँ है 47%। कितना है? 47%। उसके बाद पुरुष का है, पुरुष का साक्षरता दर क्या है? पुरुष का साक्षरता दर है पुरुष का साक्षरता दर है 60%। कितना है? 60% है। यहाँ है 47%। पुरुष का साक्षरता दर 60%। महिला का साक्षरता दर, साक्षरता दर है 33%। कितना है? 33% महिला का साक्षरता दर। अनुजाति का साक्षरता दर, साक्षरता दर, अनुजाति का साक्षरता दर है 29%। कितना है? 29%। और अनुजनजाति का साक्षरता दर है, साक्षरता दर, साक्षरता दर है 28%। तो यहाँ कॉलम में दर्शाया हुआ है कि किस जाति का कितना साक्षरता दर है, उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ। तो हम लोग जान गए किस जाति में कितना है। इस तालिका को देखने से यह पता चलता है कि अपने राज्य में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। कैसे है? बिहार राज्य की शिक्षा की स्थिति क्या है? अत्यंत दयनीय है। हमारी कुल साक्षरता दर आधी से भी कम है। हमारी कुल साक्षरता दर क्या आधी से भी कम है। अर्थात हमारे प्रदेश की कुल आबादी के आधे से ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है। आबादी जो है उससे आधे से लोग पढ़े लिखे नहीं है। महिलाओं की, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की स्थिति सबसे बदतर है। इनमें केवल 1/3 या 28 से 33% ही साक्षर है। 28 से 33% लोग ही क्या है? साक्षर है। यह स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि स्कूल की व्यवस्था बहुत कमजोर है। स्कूल की व्यवस्था क्या है? बहुत कमजोर है। बचपन में इन्हें स्कूल जाने एवं पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण साक्षरता दर में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली। फिर भी 100% लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। फिर भी 100% लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। तो क्या कारण हुआ? क्यों बिहार पिछड़ा हुआ रह गया? उसका कारण है कितना महिला शिक्षित है, कितना पुरुष है, अनुजाति कितना शिक्षित है, कितना प्रतिशत अनुजनजाति है, उसके बारे में हम लोग जान गए। अब अगला क्लास में हम जानेंगे बच्चों द्वारा बच्चों का सर्वे।